कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ना रफ्तार आएगी, गति आएगी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे कोई भी काम नहीं रुकेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में रुकावटें नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी। भरोसा रखो मुझ पर, विश्वास रखते हो ना मुझ पर, भरोसा करते हो ना मुझ पर, तो पूरी तरीके से भरोसा करो। विश्वास रखो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में ना कोई रुकावट, कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी में ना कांटे बिछाने की कोशिश करी थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा पैर पकड़कर खींचने की कोशिश करी थी। लेकिन उन सबको ना मैं एक एक कर कर अलग कर रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हारे सारे रास्ते साफ कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को ना मैं हटा दूंगा, दूर कर दूंगा, और तुम्हारे रास्ते साफ कर दूंगा, बिल्कुल साफ। और अब तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अब ना तुम रुकोगे नहीं और ना ही डगमगाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें डगमगाने दूंगा ही नहीं। लड़खड़ाओगे तो पकड़ लूँगा, क्योंकि हाथ अब मेरे हाथ में है तुम्हारा। मैंने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ रखा है। अब चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के रहूँगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, या कुछ भी आए मेरे बच्चे। उन सबको रुख बदलना होगा, उन सबको दिशाएं बदलनी होगी। अब वो तेरी ज़िंदगी में आ नहीं सकते। और अगर कोई आंधी आए भी ना, कोई तूफान आया भी ना, तो तुझे सब कुछ लौटा कर जाएगा। जो भी सब कुछ तुझसे छीना गया था ना, वो सब कुछ तुझे लौटा कर जाएगा। अब जो भी तेरी ज़िंदगी में होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा, वो मैं करूँगा। समझ गए ना? और सुनो, जब तुमने मुझे चम्मच से दूध पिलाया था ना, तो मैंने पिया था मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि मैंने नहीं पिया? मैंने पिया था। तुम पूछ रहे थे कि कान्हा आपने पिया या नहीं पिया? मैंने पिया था मेरे बच्चे, मैं पी रहा था। तुम देखो ना, तुम्हें अनुभव होगा, मेरा एहसास होगा मेरे होने का। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम खिलाते पिलाते हो, मुझे भोग लगाते हो, वो सिर्फ एक मूर्ति को लगा रहे हो? नहीं, अगर तुम सच में देखोगे ना, साक्षात रूप में मुझे देखोगे, तो मैं हूँ, मैं वहीं तुम्हारे घर पर हूँ। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझे साक्षात समझते भी हैं कि मैं उनके घर पर जीवित बैठा हुआ हूँ, साक्षात सामने हूँ। और कई बार मेरे बच्चों को ना ऐसा लगा कि कृष्ण सामने है। उनकी आंखों को धोखा नहीं हुआ, वो सच था, वो वहम नहीं था, वो सपना नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि सामने कृष्ण बैठे हुए हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, वो हकीकत था, वो सच था, वो कोई वहम या कोई सपना नहीं था। मैं ही तुम्हारे सामने बैठा हुआ था। और सुनो मेरी बात को, तुम जब मेरे वस्त्र चुनाव करने जाते हो, मेरे लिए कुछ लेने जाते हो ना, तो जो तुम्हें पसंद आया करे ना, वो तुम चुन लिया करो। क्योंकि जो तुम चुनते हो ना, वो भी मेरी मर्ज़ी से ही चुनते हो। अगर तुम्हारी नज़र या तुम्हारा मन किसी चीज़ पर आता है ना, तो तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं, मेरी मर्ज़ी से वो चीज़ लेते हो। तो ये मत सोचा करो कि कृष्ण अच्छा आया कि बुरा आया, क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये मत सोचा करो। ये सोचा करो कि जो तुम लेकर आए हो वो मेरी मर्ज़ी से लेकर आए हो, मेरे ही मर्ज़ी से वो रंग तुम लाए हो, और वो रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी तुम्हारा कान्हा कुछ भी पहन लेना, तुम्हें मैं अच्छा ही लगता हूँ ना, है ना? और मेरी बात ना सुनो, अपनी खुशियों की चाबी ना किसी और के हाथ में मत दो, कि अगर कोई तुम्हें खुश करना चाहे तो तुम खुश हो जाओ, अगर कोई तुम्हें दुखी करना चाहे तो तुम दुखी हो जाओ। ऐसा मत करो अपने साथ में। अपने साथ में तुम इतना सख्ताई से कैसे पेश आ सकते हो? अब दुनिया तो तुम्हारे साथ सख्त है ही, और तुम भी अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ सख्ताई बरतते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों तुमने अपनी ज़िंदगी की चाबी, अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है? देखो, जब तक तुम खुद की चाबी अपने हाथ में नहीं रखोगे, खुशियों को अपने पास नहीं रखोगे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं करोगे ना, तो दुनिया तुम्हें कठपुतली की तरह घुमाएगी और तुम घूमते जाओगे। तो क्या तुम कठपुतली हो? क्या मैंने तुम्हें कठपुतली वाला जीवन दिया है? तो तुम अपने आप को कठपुतली बनाकर क्यों रखे हुए हो? क्यों तुम अपने साथ ही सख्ताई से पेश आ रहे हो? क्यों तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो? मत करो ऐसा। अपनी खुशियों की चाबी को अपने हाथ में रखो। तुमने अपनी ज़िंदगी की चाबी को किसी और के हाथ में दे दिया, कि जब वो चाहेगा तुम्हें खुश करेगा, और जब वो चाहेगा तुम्हें दुखी करेगा, और तुम रो दोगे, परेशान हो जाओगे, और कभी खुश हो जाओगे। ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे बच्चे। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर तुम्हारा हक है। जब तक तुम अपनी ज़िंदगी को खुद से नहीं देखोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे करने से क्या तुम ज़िंदगी भर खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तुम्हें अगर खुश रहना है तो अपने हाथ में सब कुछ लेना होगा, कठपुतली बनना छोड़ना होगा दूसरों की। और तुम कठपुतली नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, हक तुम्हारा है, खुशी तुम्हारी है।
जिसे तुम्हारे साथ रहना होगा वो रहेगा, जिसे नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा ना, तो जाने दो ना। ऐसे रिश्तों का भी क्या करना तुम्हें, जो दिखावे के लिए तुम्हारे साथ में है। ऐसे रिश्तों का ना ही होना बेहतर है ना। 4 लोग तुम्हारी ज़िंदगी में रखूँगा जो सच में तुम्हारी परवाह करेंगे, जो तुम्हारी चिंता करेंगे, जो तुमसे प्यार करेंगे। वैसे लोगों को मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। वैसे लोग नहीं जो दोगले हैं, जो 2 मुखौटे लगाकर घूमते हैं। वैसे लोगों को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हटाना चाहता हूँ और हटा भी रहा हूँ। बस तुम अपने आप से प्यार करो, बस इतना ही तुमसे कहना चाहता हूँ। और उम्र पर मत जाओ। उम्र कुछ नहीं होती मेरे बच्चे। होता है तो सही वक्त। जब तुम्हारी ज़िंदगी में सही वक्त आ चुका है तो उम्र को क्या देखना। जब तुम्हारा मन कर रहा है कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें सीखना है, इस चीज़ में तुम्हारा शौक़ उत्पन्न हो रहा है या फिर कुछ और तुम्हें करना है ना, तो करो, बेझिझक होकर करो। और तुम मुझसे कहने में शर्माते क्यों हो? कह दो ना मुझसे। क्या मैं तुम्हारी बातों को पढ़ नहीं पाता? तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाता? मैं सब पढ़ लेता हूँ। बस इंतज़ार करता हूँ कि तुम अपने मुँह से बोलोगे। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुँह से। मैं तुम्हें दूंगा ना, और इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले ना तो अपने आप को कोसना, परेशान करना बंद कर दो। अपने ऊपर गलतियाँ निकालना बंद कर दो, अपने ऊपर दोष निकालना बंद कर दो। सारे अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर गुण भी है। क्योंकि मैंने जो धरती बनाई है ना, हर मेरे एक बच्चे के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। तो तुम अपने अंदर सिर्फ अवगुण ढूंढते हो। जिस दिन से तुमने अपने अंदर गुण ढूंढना शुरू कर दिया ना, तुम्हारे अंदर भी गुण है। अगर तुमने वो ढूंढना शुरू कर दिया ना, अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया ना, तो तुम उस दिन ना अपने आप से प्यार करोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तौर तरीक़ों से ज़िंदगी को जियो, आज़ादी से जियो, जो मैं चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात को, पानी तुम बहुत कम पीते हो, पानी ज़्यादा पिया करो। पानी ना पीने के कारण बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर में हो रही हैं। तो जो पानी पीना है, पानी सही समय से पिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा पियो, समझ गए? और जब तुम्हें ऐसा आभास होना कि कुछ होने वाला है, कुछ एहसास सा तुम्हें होता है ना पहले से ही, तो वो पता है क्या है? वो दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो तुम्हें पहले से ही आभास करा देती हैं, एहसास करा देती हैं कि ऐसा कोई संकट या ऐसी कोई अला बला आने वाली है। और उसी वक्त मैं तुमसे पाठ करवा लेता हूँ, तुमसे भागवत गीता पढ़वा लेता हूँ, तुमसे हनुमान चालीसा पढ़वा लेता हूँ। तो तुम्हें आभास हो जाता है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हुए हो ना, इसलिए कुछ मेरे बच्चों को आभास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, नहीं। मैं बल्कि काट करता हूँ, उसकी काट मैं करवा देता हूँ तुमसे पूजा करवा कर। बस तुम्हें ये बताने के लिए कि कुछ संकट तुम्हारे पास आने वाला है, उसकी काट कर दो। तो ये तो अच्छा हुआ ना मेरे बच्चे। तुम्हें जो एहसास होता है वो गलत एहसास कभी नहीं होता, वो सही एहसास है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे आसपास जो दैवीय शक्तियाँ हैं ना, वो तुम्हें एहसास करा देती हैं। और सुनो, तुम्हें रास्ता बताने वाला कोई नहीं ना, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत है भी नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मुझसे पूछो, भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम भागवत गीता पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें सही मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में ना मेरे और भागवत गीता के अलावा तुम्हें कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता। तुम जिससे भी पूछने जाओगे, सब अपने अपने सोच के हिसाब से तुम्हें जवाब देंगे। लेकिन अगर तुम्हें सच में सही करना है ना, सही रास्ता चुनना है ना, तो तुम्हें मेरा मार्ग पकड़ना होगा, जो भागवत गीता से होके निकलता है। तुमने जिस दिन भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन से तुम्हारे सारे संकट, सारे परेशानियाँ, सही रास्ते तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी से कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और सुनो, तुम अपनी दुकान और मकान में ना मरम्मत करवाने की सोच रहे हो ना। तुम्हारे घर में चारों तरफ दीवारों के अंदर सीलन आ गई है ना, परेशान होना, चीज़ें बहुत ख़राब सी हो गई है ना, दीवारें बहुत ख़राब हो गई है ना, तो मरम्मत करवाना चाहते हो और ये सोचते हो कि मैं कब करवाऊँ। तो यही सही वक्त है, करवा लो मेरे बच्चे। अभी से करवा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, करवाना शुरू कर दो। पैसों की चिंता मत करो, तुम बस काम करवाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और सुनो, ना किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करो और ना किसी को अपनी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने दो। उन्हें उनकी सीमा दिखा दो कि उनकी सीमा कहाँ तक है, कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करे। नहीं तो कल को परेशान हो जाओगे तुम। उन्हें वहीं बता दो, उनकी सीमा बता दो कि अगली बार से वो तुम्हारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।